उनकी इज्जत कीजिए, उनके मुतालबात को पूरी कीजिए। नहीं करेंगे, ये दोगली पॉलिसी इस जमीन के ऊपर, इस हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी अक्सरियत हिंदू भाइयों की है। उनके लिए आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे, वरना वो बिल्कुल अंधभक्त बन चुके हैं। उनके गुरुजी जो कहें वो मान लें, एकदम मान लें। मेरे माथे में निशान देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए, 3 निशान। क्यों? शिव जी के लिंग के ऊपर ये निशान होता, शिव जी के लिंग के ऊपर ये निशान होता। ये निशान आप देखेंगे बहुत सारे साधु संत को कि वो डुप्लीकेट सफेद चूने का लगा लेते हैं या पीली हल्दी का लगा लेते हैं, कुमकुम का। वो ये साबित करने के लिए कि मैं शिव जी का कोई अंग मेरे अंदर है, मैं भक्त बना हूं, मैं गुरु बना हूं। डुप्लीकेट होता, वो रियल नहीं होते। लेकिन जिसके अंदर ओरिजिनल शिव जी का अंग हो तो उसके अंदर ये लकीर पैदाइशी होती, ये लकीर, ये देख लीजिए यहां पर मेरे तीनों लकीर हैं और पूरे हैं, ये लकीर, ये पूरे हैं। और 50,000 इंसानों में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जिस पर शिव जी का अंग हो। कोटा राजस्थान के अंदर हम कुरान सुनाने गए थे, तो जाने के बाद हम वहां एक जगह बैठे, ये टिकट बनाने गए थे काउंटर पे, तो एक आदमी की नजर हम पर पड़ गई। पढ़ने के बाद वो मेरे माथे को देखकर वो हमको पकड़ कर एक तरफ लाया, मौलाना आप कहाँ से? हमने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार, इन जस्ट नेपाल बॉर्डर, सीमांचल अररिया। तो बोला आप कौन है, हु आर यू? हमने कहा आई एम अ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साहब, माई नेम इज अब्दुल्ला सालिम, ये नाम हमारा है, एंड आई एम टेलिंग द कुरान करीम इन द होली मंथ ऑफ रमजान एंड आई लिव एट फला फला फला, बता दिया हमने। बोला सर आप महान हैं। हमने कहा कैसे? बोला आप शिव जी का अंग आपके अंदर है। हमने कहा कि आई डोंट नो कैसे शिव जी का अंग है, मेरे तो वही हाथ पैर हैं, नाक कान वही, आप शिव जी के अंग के बारे में कैसे करें? शिव जी तो महा, वो तो वो थे, क्या बोलते हैं, हरि थे वो। और शिव जी, उनके गुस्से की ताप तो कोई नहीं ला सकता था, उसका अंग मेरे अंदर कैसे? मैं तो बहुत ठंडा आदमी हूँ, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं तो गुस्सा ही नहीं आता मुझे। बोला नहीं, पहचान आपके अंदर है। हमने कहा कैसे? बोला ये माथे में लकीर देख रहे हैं, तीनों लकीर, आपके किसी के भी माथे में तीनों पूरा लकीर नहीं होगा, पूरा नेचुरली होना चाहिए, नेचुरली, ऐसे नेचुरली देखिए, हमारा हमेशा ऐसे ही रहता है, किसी का नहीं हो। बोला ये देख रहे हैं? हमने कहा तो बचपन से, पैदाइशी, फ्रॉम द चाइल्डहुड, माँ के पेट से आया है, लेकर के हम आए। बोला यही तो, आप चलिए गुरुजी से मिलवाते हैं। हमने कहा अगर चले जाएंगे तो क्या होगा? बोला सर अगर आपके बारे में पता चल जाए हमारे समाज के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर, कि भाई शिव जी के अंग वाले हमारे गुरु आ चुके हैं, शिव जी के अंग वाले व्यक्ति आ चुका है, तो यहां तो डुप्लीकेट शिव जी जो बनकर बैठते हैं तो लोग उनको पूजते हैं, आप तो असली वाले हैं, तो आपके सर से पैर तक पूरे पूरे बदन को दूध से नहाकर वो दूध को पिएंगे, चलिए आप। हमने कहा अरे भाई ये तो बहुत दिल के अंदर सोचा बहुत बड़ा सौदा, लेकिन हम सोचे गए पूरे कपड़े उतारने होंगे और बिठा देंगे वो। ये कॉन्सेप्ट देखिए कैसा, और वो करते हैं ऐसा, यानी वो अपने गुरुओं को, अपने साधु संतों को वो लोग इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना मानते हैं। हमने कहा भाई मैं तो भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, कल इसी टाइम यहां आइएगा तब मैं जाऊंगा। हम किसी तरह पीछे छुड़ा के भागे। भागने के बाद जाके हमें मस्जिद के मुतवल्ली अमीर साहब से हमने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है। उन्होंने कहा जाइए मत, पकड़ वकड़ के बैठा लिया तो खामखा बना देगा आपको, हाथ वाथ बांध के बैठा दिया तो भागिएगा कैसे वहां? तो ये देखिए उनका कॉन्सेप्ट देखिए, हालांकि ये मनगढ़ंत है, इट्स नॉट रियलिटी, इसकी कोई हकीकत नहीं, डुप्लीकेट है। अंधभक्त होते हैं कि उनके धार्मिक ग्रंथ की नॉलेज जो रखता है उसको वो लोग सम्मान देते हैं। हम लोग तो नहीं देते, हमारे धार्मिक नॉलेज उलमा लोग रखते हैं, हम लोग तो इतना नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं। एक मरतबा पिछले साल की जस्ट बात, पिछले साल नहीं बल्कि 2-3 महीना पहले की बात है, हमारे एक केस हुआ, केस हमारे यहाँ एक केस आया वो महाराष्ट्र से, चूंकि हम सियासी फील्ड में हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, 4-6 मिनट बाकी और रह गया, बुला लीजिए, आ रहे हैं। तो एक केस आया बहुत बड़ा महाराष्ट्र से, तो हम तो थाना माना जाते नहीं है, हम गए, जाने के बाद
टोपी दाढ़ी ऐसे थे, और एक हमने अपने जैसे एक और को ले लिया, और वो एक लड़की थी, कोई मैटर था अफेयर वगैरह का, शादी वादी का कोई मैटर था। तो हम गए, हमने जाने के बाद कहा सर इसका FIR हुआ है, इसकी जरा कार्रवाई कर लीजिए। तो वो क्या बोलता है हम लोगों को देख करके, SHO जो होगा, बोला कि मौलाना लिव इन रिलेशनशिप इट इज ऑथोराइज्ड एंड परमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर आई कांट डू इट। हम कुछ नहीं कर सकते। लिव इन रिलेशन, लड़का लड़की दोनों मर्जी से रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इजाजत दिया है रहने के लिए, अपनी मर्जी से रहे तो रह सकता। नाजायज संबंध में लिव इन रिलेशन इसको बोलते हैं, जवान लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि फिल्मों में ये बातें इस्तेमाल होती हैं। लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध में रहना बिना निकाह के। इस्लाम में इसकी कोई हैसियत, कोई इजाजत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी। तो उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप इट इज परमिटेड एंड ग्रांटेड ऑथोराइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम कैसे कोई एक्शन लें? अब अगर रहने के बाद कोई अलग अलग हो जाता है, कोई एक आदमी दूसरे पर केस कर देता है तो नहीं माना जाएगा। तो हम वहां पर सोचे कि ये तो इंग्लिश में बोल रहा, तो हम सोचे तो इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा। हमने कहा कि सर, एंड दिस टाइम शी इज हेल्पलेस एंड शी इज कमिंग फ्रॉम Mumbai, Maharashtra, and the one robber and one boy and stole everything, and from this lady at this time कुछ भी नहीं इसके पास, हेल्पलेस है, आपको कुछ करना होगा। तो वो थोड़े से वो हुए, तो किसी आदमी ने कान में जाकर कहा कि इनको चतुर्वेदी बोलते हैं, इनको मारे वारे। बोले ये वैद्य जानते हैं ना? कहा हाँ जानते हैं। तेवर बदल गए, शाम तक कार्रवाई हो गई। देख लीजिए, वो चीज थी चतुर्वेदी की, ज्ञानी का कुछ वो होना। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात आपको हम बता देते हैं, समझा देते हैं कि आपको अगर जानकारी है, अगर आपको डिग्निटी है, तो आप फिर डरेंगे नहीं, वरना आपको लोग खा जाएंगे, कच्चे चबा जाएंगे। इस देश में लूट लेंगे आपको। इस देश में एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी 18 जनवरी को एक प्रोटेस्ट हमको करना था। उस प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों ने परमिशन ली कई जगह से, उस परमिशन को रद्द करवा दिया। कुछ राजनेताओं ने हमारे पीछे लगकर रद्द करवा दिया, और हम सफर में निकले हुए थे, लेकिन अगली तारीख हमने तय कर ली। अगली तारीख तय करने के बाद सारी तैयारी हमारी हो गई। हो जाने के बाद तब फिर हम दोबारा जब पहुंचे हैं SDO के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट का जो सिस्टम मैनेजमेंट होता है वो DM होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बोलते हैं। पहले जमाने में उसको कलेक्टर बोला जाता था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन होता है वो SDO के हाथ में होता। SDO के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। जब एक दिन का टाइम रह गया तो हम पहुंचे SDO के ऑफिस में, तो हमने कहा कि सर हमको परमिशन चाहिए, बिकॉज आई वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA NRC एंड द राइट नाउ। उन्होंने कहा कि नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि आपको टाइम सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, आपको 6 किस्म के पन्ने भरने होंगे। तो हमने कहा कि सर मैं करूंगा प्रोटेस्ट और आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि CAA पे पूरा हिंदुस्तान प्रोटेस्ट कर रहा। उन्होंने कहा कि आप विदाउट परमिशन यू कांट डू इट, यू कांट पार्टिसिपेट एनी protest and you can't recognize and convinced any kind of program at this time। आप इस वक्त इस तरह के कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। हमने कहा कि सर आपने शायद यही समझा होगा कि ये मदरसे के बच्चे हैं और मदरसे के तालिब इल्म हैं, तो इनको डरा कर धमका कर भगा दे। हमने कहा कि परमिशन लेने के लिए सिर्फ 10 आदमियों की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती, लेटर पैड पे लिखने की जरूरत पड़ती, वो हमने लिख करके दिया। अब से पहले हमने जो परमिशन ली थी, आपने 2 मिनट के अंदर आपने परमिशन दे दी थी। अभी 2 दिन के बाद आपको कौन पागल कुत्ता काट ले जो आप देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि सिस्टम बदल गया। हमने कहा कि सर मैं करूंगा प्रोटेस्ट, उसी डेट में उसी जगह पर करूंगा, अगर कोई रोक सकता हो तो रोक ले। उन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती कैसे कर लेंगे। हमने कहा कि सर आर्टिकल 19 कहता, आर्टिकल 19 का एक कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एनी काइंड ऑफ पीसफुली एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट एंड टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हम कर सकते हैं, आर्टिकल 19 कहता। हमने कहा आपके सामने बोलकर जा रहा हूं सर, मैं
मैं प्रोटेस्ट करूंगा, प्रोग्राम हमारा एस्टैब्लिश्ड होगा, जिसको रोकना हो रोक करके दिखा रहे। डिग्निटी थी, मैं बोल करके आया था वहां पर। मेरे निकलने के बाद उसने आदमी लगाया कि ये आदमी था कौन, बताओ पहले इसका पहले बैकग्राउंड लाओ कि ये आया कहां से था। उन्होंने कहा कि जो कि हाट विधानसभा से, जो कि थाने से। कहा जो कि थाने में फोन लगाओ। जो कि थाने में फोन लगाया कि एक अब्दुल्ला सालिम नाम का कोई आदमी, कहां सर है। कहा कि वो तुम्हारे थाने में उसके खिलाफ कितना एफआईआर है। उन्होंने कहा सर एफआईआर तो दूर की बात, वो जिंदगी में जब से मैं यहां पर पोस्टेड हुआ हूं, वहां का जो एसएचओ था, उन्होंने कहा जब से मैं आया हूं तब से वो पूरी जिंदगी, पूरे 3 साल के अंदर में 2 बार थाना आया है, सिर्फ 2 बार, मैं पहचानता भी हूं। कहा कोई एफआईआर, का कोई एफआईआर नहीं उनके नाम का कोई एफआईआर नहीं। क्या काम करता है वो। कहा कि एक आईएएस ऑफ इस्लाम, स्कॉलर ऑफ इस्लाम, धार्मिक आदमी है, स्कूल वगैरह चलाता, छोटे मोटे तिजारत वगैरह हैं, बाकी इस पार्टी के फला ताल्लुक से वो कार्यकर्ता भी है, काम भी करता। उन्होंने कहा कि कोई गलत वो लोगों में क्या वो बैकग्राउंड। कहा कि लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, बाकी थाने के अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं। एसडीओ के बाद समझ में आ गई। उसने अगले दिन जब हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, तकरीबन 45,000 का मजमा था, ऑडियंस था वहां पर। फौरन 60 से 65 लोग आए, पुलिस वाले, खाकी वर्दी वाले। और जब वहां से रिलीज कर रहे थे तो वहां का जो हेड कांस्टेबल था, उन्होंने कहा कि सर आपने तो कल उनको मना किया। कहा कि अरे कुछ लोग समाज के अंदर अच्छे भी होते हैं। पता क्या बोल के गया वो, आर्टिकल 19 पूरा 3-4 लाइन पढ़ करके गया, जो कि हमको इतना नॉलेज नहीं, वो पढ़ करके गया। और हमने थाने में मालूम कराया तो उनके नाम पर एक एफआईआर नहीं है। तो आदमी ऐसा वैसा होगा नहीं, थाने में नहीं जाता तो इसका मतलब यह नहीं कि वो क्रिमिनल है। थाने में नहीं जाता, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जब वो अच्छा काम कर रहा है, वो तो आया था हमारे लिए परमिशन लेने के लिए, परमिशन हमको देना था, लेकिन प्रेशर एमपी साहब का था, तो इसलिए हमने बहाना किया कि भाई 6-7 पन्ने का पेज भरना होगा। लेकिन उसको जानकारी थी, अगर यहीं पर आम जनता होता तो ढेर हो जाता। जानकारी थी, पूरा आर्टिकल पढ़ करके गया है। उसकी मदद करना और ऐसे आदमियों की मदद करना हमारी दायित्व है। 60 लोगों की पुलिस वालों की टीम पहुंच गई। हमने कहा सर अरेस्ट करने आए। बोला नहीं सर, एसडीओ साहब ने भेजा है आपकी रक्षा के लिए, प्रोग्राम कीजिए। यह है जानकारी का फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अभी हजरत शेख को आप लोगों को सुनना है, समाअत करना है। प्रोग्राम डेली नहीं होते हैं, 2 बजे तक का टाइम हमको मिला था। अल्लाह ने बड़ी आसानी के साथ आप लोग यहाँ बैठे हिम्मत दी, इस्तिकामत दी, बड़ी आसानी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ तक चला। इंशाअल्लाह आगे भी चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, अल्लाह की शरीयत को मजबूती से पकड़े और मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के संविधान की भी जानकारी हासिल कीजिए। अगर करेंगे तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हम धर्म की बात नहीं बल्कि संविधान की बात हम करते हैं। संविधान की बात करेंगे इंशाअल्लाह। और किसी के माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया है जो इस देश से मुसलमानों को CAA-NRC के नाम पर यहाँ से निकाल कर बाहर फेंकने का काम करे। क्यों? संविधान जिंदा है, अभी गांधी की सोच जिंदा है और ह्यूमैनिटी जिंदा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की जिंदा है। इंशाअल्लाह मरते दम तक हम इसी ज़मीन पर रहेंगे, आने वाली नस्ल यहीं पर रहेगी, लेकिन ये करप्ट गद्दार लोगों का खात्मा होगा संविधानिक एतबार से। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।